नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में हुए ऑपरेशन में कर्नल मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद, 2 आतंकियों को भी किया ढेर। उत्तर कश्मीर में हंदवाड़ा में हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हंदवाड़ा के चंज मोहल्ला में इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। यह इलाका उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने जा रही टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। फिलहाल फायरिंग रुक गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गाड़ियों की मूवमेंट पर रोक लगा दी है। यह मुठभेड़ शनिवार शाम से चल रही थी। देर रात मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत सुरक्षा बलों के 5 जवान लापता हो गए थे। इनका टीम से संपर्क कट गया था। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में तलाशी अभियान के 20 घंटे बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को दोपहर बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना के 5 और जेके पुलिस के 1 जवान ने फंसे लोगों को निकालने के लिए घर में प्रवेश किया। सेना और पुलिस की टीम ने सफलतापूर्वक लोगों को निकाल लिया। हालांकि इस दौरान टीम को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। वहीं टीम के 2 सेना के अधिकारी, 2 सेना के जवान और 1 जेके पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद हो गए। सभी व्यक्तिगत विवरण प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा जारी किए जाएंगे। इसी बीच कोरोना के योद्धाओं को सेना का सलाम। आसमान से फूलों की बारिश, धुंध से सलामी। देश में कोविड-19 जैसे अदृश्य दुश्मन से अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ने वाले योद्धाओं को आज से देश की सशस्त्र बल अनोखे तरीके से सम्मान दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वायरस अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय सेना इन अस्पतालों के पास अपनी धुन से कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाएगी। वहीं नौसेना अपने जहाजों को रोशन करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दर्ज कराने का संदेश देगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। छोटे उद्योगों, कारोबारियों और कमजोर तबके पर रह सकता है फोकस। कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की। शनिवार को पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का जोर सबसे पहले असंगठित क्षेत्र सहित ऐसे उद्योगों की मदद करना है जिससे तुरंत रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों को योजना के कार्यबंध की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दिया है। इससे पहले पीएम ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और ऊर्जा सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 39,980 हुई। अब तक 1301 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2644 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की अब तक मौत हुई है। पूरे विश्व में जारी है कोरोना से डॉक्टरों की जंग। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। स्थानीय अधिकारी देंगे टिकट। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके घर राज्य वापस पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब इसे लेकर रेल मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार की स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनसे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। श्रमिक ट्रेन से कौन कौन जा सकता है? लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, कामगारों, पर्यटकों, छात्रों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ट्रेनें केवल उन्हीं लोगों के लिए संचालित की जा रही हैं जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं।
इसके लिए स्थानीय प्रशासन को आवेदन यात्रियों का विवरण देना होगा, जिसके बाद अनुमति मिलेगी। इन ट्रेनों को राज्य सरकार के अनुरोध पर चलाया जाएगा। यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। इस दिए गए लिंक पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन पत्र भर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में ऑफलाइन भी फॉर्म भर कर दिया जा सकता है। अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा। प्रशासकीय स्तर पर आपके फॉर्म की मंजूरी मिलने के बाद आपको पास जारी करने की हरी झंडी दी जाएगी। इस बारे में संबंधित व्यक्ति को ईमेल या उसके मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं वहां के भी अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी और उसी अनुसार भेजने की तैयारी होगी। आपको यात्रा की सूचना भी विभिन्न माध्यमों से प्रशासन द्वारा दी जाएगी। तब तक आपको घर पर ही रहना होगा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।